अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर विजिट टू सऊदीया। एकदम से इमरजेंसी विजिट पे जाने का क्या मकसद है, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर एनी बेनिफिशरी फॉर द वॉर, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। द मल्टीपल ऑफिस प्रॉब्लम और इम्यूनेशन बेनिफिशरी, गोल्ड प्राइज बेनिफिशरी, इन चीज़ों के बारे में आज तमाम टॉपिक्स पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सर आमिर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसी हैं फातिमा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर प्राइम मिनिस्टर विजिट टू सऊदीया, इमरजेंसी ऐसी कौन सी पड़ गई कि उनको जाना पड़ गया? जी, एक दम से जैसे खबर आई है कि जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं और ऑन अ स्पेशल विजिट, और वहाँ पे उनकी जो मुलाकात है MBS मोहम्मद बिन सलमान से होगी। और ये विज़िट कोई भी प्लान नहीं था। इतना इमरजेंसी विज़िट बड़ा कम होता है किसी भी हेड ऑफ द स्टेट के लिए। उसके लिए बोथ साइड को, अब ज़ाहिर है MBS की भी बहुत सारी इंगेजमेंट होंगी, इसी तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी ऐसी इंगेजमेंट को पीछे छोड़ा होगा और ये ऐलान किया गया कि दिस विज़िट इज़ फॉर फ्यू आवर्स। अब वो कौन सी ऐसी बातें हैं, आपको पता है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हमारे जो हैं वो सैयद आसिम मुनीर साहब, वो भी तशरीफ़ लेके गए थे वहाँ पे। खालिद बिन सलमान जो उनके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई थी। ये चंद दिन पहले की बात है और अभी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं। अच्छा, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस कई हैं। एक कॉन्सिक्वेंसेस में तो ये है कि स्ट्रैटेजिकल क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि वहाँ पे जो अमेरिकन बेसिस थी, जिनको सो फार ये कहा जाता था कि वो अमेरिकन बेसिस अमेरिका को यहाँ पे ला के सऊदी अरेबिया ने अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन किया है। ऑल दो पाकिस्तान के साथ भी उनका एक एग्रीमेंट है, एक बायलैटरल एग्रीमेंट है, जो कि ऐसा एग्रीमेंट जो बड़ा कम होता है कि एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे हमला तस्वर किया जाएगा। इसी दौरान क्या हो रहा था कि मुसलसल एक ऐसी वायलेशन हो रही थी कि सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ ख़ास तौर पे जो उनकी पेट्रोल के जो रिजर्व्स हैं वहाँ पे अटैक हो रहे थे, ड्रोन अटैक भी हो रहे थे, मिसाइल्स अटैक भी हो रहे थे। मुसलसल ईरान डेफर कर रहा था। ईरान कह रहा था मैं सऊदी अरेबिया पे अटैक कर ही नहीं रहा, या मैंने सऊदी अरेबिया की इन फैसिलिटीज़ पे अटैक नहीं किया। ऑल्दो कुछ चीज़ें ऐसी हुई भी कि कुछ अटैक्स ऐसे नज़र भी आए। उन्होंने कहा जी ये हमने जो अटैक किए कि अमेरिकन बेसिस पे किए। अब अमेरिकन बेसिस पे किए हैं तो अमेरिका रिटेलिएट कहाँ से कर रहेगा? अमेरिका रिटेलिएट सऊदी अरब से तो नहीं करेगा, ना ही वो सऊदी अरब से करने देगा। एक तो पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा, जिसे हम सिविल इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, और फिर हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने एक अच्छा लिंक बना के रखा। सिविल इस्टेब्लिशमेंट अगर ईरान के साथ इन टच थी तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सऊदी अरेबिया के साथ इन टच थी कि इनके दरमियान कोई ऐसी कोई वॉर ब्रेकआउट ना हो जाए या कोई बहुत बड़ा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, जो कि एक अभी तक पाकिस्तान की जो फॉरेन डिप्लोमेसी है वो बड़ी कामयाब रही। लेकिन ये जो सऊदी अरेबिया गए हैं और सऊदी अरेबिया जाने के साथ अब इसकी कई कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। एक तो सऊदी अरेबिया ने यह कहा पाकिस्तान को कि हम आपके पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको पैदा नहीं होने देंगे। फातिमा, ये मैंने आपको पहले भी एक प्रोग्राम में ये बात कही थी, ये परसों के प्रोग्राम में मेरे ख्याल में ये बात कि हमने कि वो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम नहीं होने देगा। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होने देगा तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान इज इन अ सेफ हैंड इकोनॉमिकली। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है ये खाली एक विजिट नहीं है। इस विजिट के साथ दो चीजें, एक आपका स्ट्रेटेजिकल कॉपरेशन जो कि सऊदी अरेबिया के साथ है, इट इज गेटिंग मोर डीपर। फिर वो जो लड़ने वाली फौज है, एक होती है दिखाने वाली फौज। अमेरिकन फौजी वो जनाब यहाँ पे नाइफ लगा हुआ है, यहाँ पे बम लगा हुआ है, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे ये जनाब इन्होंने ये कैप पहनी हुई है, वो अपने दिखावे पे तो खासे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन जब वो ऑन ग्राउंड लड़ने के लिए जब हौसला आता है ना तो वो डिफरेंट होता है। तो अब मेरे ख्याल में एक मेजर शिफ्ट होगा और वो मेजर शिफ्ट ये होगा कि पाकिस्तान पे डिपेंडेंसी जो है सऊदी अरेबिया की और बढ़ जाएगी। और आज मैं एक आपको ऐसी बात भी बता देता हूं कि जो मेरी प्रेडिक्शन है कि बड़ी जल्द पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान स्ट्रेटेजिकल लेवल पे कॉपरेशन किसी और लेवल पे चला जाएगा, और वो लेवल होगा जहां पे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया मिल के कोई ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट, कोई ऐसी चीज़ें जो आज वो डिपेंडेंसी पे हैं, इंक्लूडिंग विद द वॉर हेड, और अगर इसमें से निकाल भी देते हैं आप एटॉमिक सिस्टम, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ी जिम्मेदार कंट्री है,
तो उसके अलावा जो आपके मिसाइल्स हैं, उसके अलावा आपकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स हैं, आपके फाइटर प्लेन्स हैं, तो ये एंड मुमकिन है कि इन द कमिंग फ्यूचर ये डिपेंडेंसी ऐसे आए कि इनमें से बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्शन पाकिस्तान में इन हाउस यहाँ पे लोकल बननी शुरू हो जाए और सऊदी अरेबिया उसके लिए बड़े तरीके से फंड कर दे। मेरी ये प्रेडिक्शन है। दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि आपकी ऑयल की जो सप्लाई है उसको स्ट्रीमलाइन रखा जाए ताकि सऊदी अरेबिया कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली डिस्टेबल हो। अब एक तीसरा फैक्टर भी है जो मैं समझता हूं कि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने तकरीबन $5 बिलियन सऊदी अरेबिया से लोन लिया है, कर्ज लिया हुआ है, जो कि वो कर्जा जो आपने स्टेट बैंक के अकाउंट में रखना है, जिसको आपने स्पेंड नहीं करना। तो मोस्ट प्रोबेबली इस वक्त पाकिस्तान इज ऑन अ निगोशिएशन टेबल। देखिए, ऐसी निगोशिएशन दुनिया में होती है क्योंकि वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ यू, वी आर डूइंग दिस बिकॉज ऑफ यू। आप ये $5 बिलियन जो पाकिस्तान के रिजर्व्स में रखा हुआ है, इससे किसी तरह पाकिस्तान के अकाउंट्स में, किसी भी अकाउंट में आप इसे लिक्विडेट कर दें, आप इसको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के उस पे पॉइंट पे ले आए। तो अगर ये $5 बिलियन इस फॉरम पे आ जाता है, इस सेगमेंट में आ जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। ये है नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि आप इस वक्त पोजीशन में हैं सऊदी अरेबिया से बात करने के लिए, और वो पोजीशन आपकी क्या है? आप उनसे ये भी बात कर सकते हैं कि इकोनॉमिकली इफ यू नीड टू डेवलप सम क्लोजर टाइज विद अस फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, जिसमें हमें कन्विंस करना चाहिए सऊदी अरेबिया को कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक तो इन्वेस्टमेंट करे, और दूसरा बिल्कुल मैं आपको फातिमा एक बात बता रहा हूँ, ये पूरी दुनिया का जो ग्लोबल सिनेरियो है ना, ये हमेशा ज़ाती जज्बात से ऊपर भी होता है, और वो ज़ाती जज्बात से ऊपर भी बात है। अब सऊदी अरेबिया अमेरिका को कितने पैसे पे कर रहा है सालाना अपनी डिफेंस के लिए, और वो डिफेंस नहीं कर पाए। उस डिफेंस की डिपेंडेंसी फिर आ गई पाकिस्तान पे कि जी ठीक है, पाकिस्तान की फौज ऑन ग्राउंड लड़ने के लिए तो पाकिस्तान की फौज लड़ी है। ये तो इराक वॉर के दौरान भी ऑन ग्राउंड पाकिस्तान की फौज लड़ी थी। तो ये अगर बात ऐसे ही है तो एंड मुमकिन है कि पाकिस्तान इस थोड़ा सा इज इन अ पोजीशन वेयर ही कैन निगोशिएट विद सऊदी अरेबिया, कि वो सऊदी अरेबिया से ये बात करे कि ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताऊं फातिमा, हमने ड्यूरिंग द अफगान वॉर, जिसे हमने होली वॉर भी कहा, हमने बड़े बड़े नाम दिए, इसके भी बड़े और बेनिफिशरी थे, इसके और भी बड़े लोग थे पूरी दुनिया से मुजाहिदीनों को आना और वो मुजाहिदीनों को अकोमोडेट करना और उन्हें ट्रेनिंग देना, मतलब ये कोई आसान बातें नहीं थी। आप ये ना समझे कि पाकिस्तान ने इस सारे सिनेरियो में सफ़र भी बड़ा किया है, और वो सफ़र किया है उम्मत के लिए। और अगर उम्मत का वक्त आता है पाकिस्तान के साथ खड़े होने का, तो पाकिस्तान को तनहा तो ना छोड़े। तो ये जो विजिट है सऊदी अरेबिया का हमारे प्राइम मिनिस्टर का, ये इस वक्त इट इज़ वेरी क्रूशियल। ये पाकिस्तान के अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आएगा, और वो सिग्निफिकेंट चेंजेस किस साइड पे हो सकती हैं? सबसे इंपॉर्टेंटली स्ट्रेटेजिकल, जो मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि बहुत हद तक चांसेस हैं कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान और शायद कोई मुल्क उसमें टर्की जैसा शामिल हो जाए, जो पाकिस्तान की एमुनिशन डिपेंडेंसी जो है इन कंट्रीज़ की उसको लिमिटेड करेगा और लोकल रिसोर्सेज को डेवलप करेगा, जिसका मतलब यह है कि हम अपने असले की पैदावार में सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ चले जाएंगे। चलें ठीक है सर, अल्लाह करे पाकिस्तान बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ भी चला जाए और ये बेनिफिशरी हो प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।